ये क्या सोच रहे तुम देश में राजा बन गए हो, तुम्हारी मनमानी चलेगी, लोकतंत्र खतरे में है आज देश का, मतलब जो कर दोगे तुम कर दोगे। अरे 24 को चुनाव भी आ रहा है, 22 को चुनाव पीछे लिख रहा है, तुमने जो आज देश में मनमानी मचा रखी है ना, आप भूले बैठे हो। आपसे पहले भी देश में तानाशाह रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी नहीं चली, चलेगी आपकी भी ना। इस देश में जो देश की रक्षा करिए किसान जवान ने करिए। आज उस जवान को बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं हम अपने यहाँ गार्ड रखेंगे, मैं तुम्हारी औकात है तुम गार्ड रखोगे जवान को देश के को, तुम में हिम्मत है? देश में जितने भी नेता है, विधायक है, सांसद है, अपने बच्चों को करो ना भर्ती अग्निवीर में, हम मान जाएंगे, करो भर्ती, कौन सा करेगा? 4 साल करवा रखो चौकीदार। ये किसान कह रहे जो नेता ने बयान दिया ना देश के अग्निवीर को हम अपने चौकीदार रखेंगे, हम कह रहे हो कि बेटा की कितने भी कमा रहा सही महीने के वह हम देंगे और हमारे खेत में चौकीदार रहेगा, गाय भैंसों ने बाहर निकालने को कम हुआ देंगे हम। दम बताओ मैदान में। इन लोगों ने देश में मजाक बना रखा है एक कंपनी के थ्रू, मतलब देश चलाएंगे कंपनी तू। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान देश का सबसे बड़ा है जो सब अधिकार देता है शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने का। मेरे जितने युवा साथी हैं मैं सबसे कहना चाहता हूँ आंदोलन करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो, अपनी बात रखो। इस देश में सरकारें आती जाती रहती है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं, डेमोक्रेसी सिस्टम में हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, यहाँ सब अपनी बात रखने का अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। जब 13 महीने में कृषि कानून वापसी हो सकते हैं तो ये अग्निवीर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देश के युवाओं के हाथ में ताकत होती है। लेकिन 4 साल के बाद में लाखों रुपए मिलेंगे अग्निवीरों को, तमगा मिलेगा भाई। 12 लाख रुपए में आदमी क्या कर लेगा 4 साल का, बताओ ना हमें है? अरे विधायक सांसद इतनी पेंशन ले रहे मोटी मोटी, इन्होंने फौज में सीधा अटैक कर दिया, देश की सुरक्षा पे इतना सब बड़ा सवाल कर दिया है। 4 साल में सीधा सीधा शोषण का रास्ता खोला है। जो लोग 75% भर्ती से बाहर निकलेंगे उनका शोषण होगा, इसमें रिश्वतखोरी चलेगी, इसमें आर्थिक शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा। ये सीधा सीधा शोषण का एक प्राइवेटीकरण करने का इन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया सरकार ने, पर ये फॉर्मूला इनका लागू नहीं होगा। 12 लाख में एक मकान तो बनता नहीं है किसान, बताओ कौन बना लेगा 12 लाख में मकान? कौन अपने बेटे की शादी कर लेगा? कौन क्या कर ले बताओ ना हमें। अरे 50 साल के लिए रोजगार होता है, 60 साल की उम्र के लिए रोजगार होता है, उसे बढ़ाने की बात चली ही, इन्होंने 4 साल कर दिया सीधा, मतलब इतना बड़ा खिलवाड़ और बिना किसी चर्चा के। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की है आज देश में लोकतंत्र में जो भी कानून बनते थे वो सदन में, उच्च सदन में और नीचे सदन में चर्चा हो गई, लोकसभा में चर्चा हो गई, फिर राज्यसभा में चर्चा हो गई, जब कानून बने करे। आज हो रहा क्या है, तुम बहुमत में बैठे हो, सीधा आदेश कर दिया ठीक है लागू कर दिया है। ऐसे मनमानी चलेगी? मनमानी हिटलर की ना चली, ना किसी तानाशाह की चली और ना सरकार की चलेगी, देश की जनता की चलेगी, लोकतंत्र की चलेगी। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि सेना को नए युवा मिलेंगे, जवान मिलेंगे। पहले का सेना में बूढ़े भर्ती हो रहे, पहले जवान भर्ती ना हो रहे हैं, मतलब युवा मिलेंगे। अरे पहले भी तो युवा भर्ती हो रहे हैं देश में, बड़े बूढ़े कहाँ भर्ती हो रहे बताओ हमें? अरे पहले भी तो युवा भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल तुमने भर्ती रोक दी है। कई युवा की उम्र निकल गई बेचारे इनकी। अरे तुम्हें करना यह था भाई 2 साल से भर्ती ना हुई, 2 साल और बढ़ा दो भाई, चलो ठीक है एज का टाइम और बढ़ा दो, जो 2 साल जिनकी उम्र निकल गई भर्ती हो। अरे किसान के पास रोजगार क्या होता है? खेती बाड़ी करके एक बेटा अपना फौज में भेज देता है या पुलिस में लगा देवे बेचारा, जवान देश की सेवा के लिए अपना जीवन यापन कर लेवे। ये 80% 70% भारत किसान जो गाँव में बस रहा है, सीधा सीधा उनके पेट पे खंजर भोंकने का काम सरकार कर रही है। ये सिर्फ कुछ निजी कंपनी ने, 1-2 कंपनी है जिनके सामने सरकार तलवे चाट रही है, जिनके आका ये सरकार के ऊपर जो हुक्मरान बैठे ये चाहते हैं इस देश को प्राइवेटीकरण करके और इस देश को कंपनियां चलावे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, संविधान से चलेगा। ये कितनी ताकत लगा लेना, आ रहा 24 का चुनाव बताएंगे इन्हें, देश की जनता जवाब देगी। यही जो युवा है ये जवाब देंगे इन्हें तो आने वाले 24 के चुनाव में। लेकिन जो सेना के अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि बढ़िया स्कीम है, बहाल जो है हो गई है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। जो सेना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो सेना के अधिकारी ये कह रहे हैं ये अपने ऊपर लागू करें। भाई आप सेना के अधिकारी 4 साल के लिए निकलो बाहर, हम मान जाएंगे बोलो? जो अधिकारी ये कह रहे हैं भाई अच्छी योजना है तो योजना पहले अपने ऊपर लागू करें। में जो अधिकारी हो 4 साल के लिए बने और इस्तीफा दे बाहर निकट भी जाए बोलो, हम बताओ। अरे खाम की देश की सेना को तो बीच में नहीं आना चाहिए इस मामले में। अरे देश की सुरक्षा, इतना बड़ा देश है, इतना मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या है, दुश्मनी चल रही है, पाकिस्तान से कई बार युद्ध हो लिया, चीन से युद्ध हो लिया, देश में खतरा मंडरा रहा है और आप देश की सुरक्षा के साथ में निजी कंपनियों को देश की सुरक्षा बेचना चाह रहे हो। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो सरकार के तलवे चाट रहे हैं ना, ये जो बन रहे सेनाध्यक्ष हमारे, कहनी नहीं चाहिए, उन्हें ये सोचनी चाहिए अरे तुम तो अच्छे पद में बैठे हो, तुम्हें तो कम से कम देश के युवाओं को साथ देना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खड़ा होना चाहिए, या तुम भी उनके तलवे चाट के हाँ अच्छे पद ले लोगे। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। देश में लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा, चाहे कितने भी कोई ताकत लगा लो। ये जो आज देश में चिंगारी फैल रही है ना, कभी किसान आंदोलन पे किसान जीते, आज अग्निवीर पे भी किसान जीतेंगे, नौजवान जीतेगा, अपना अधिकार मान सम्मान लेकर रहेगा। और जो सरकार पूंजीवादी के दबाव में चल रही है, इस सरकार को उखाड़ के फेंका जाएगा। भाई आधुनिक में हमको मैंने करे आधुनिक करो ना,
भाई पहले भी तो युवा भर्ती हो रहे हैं सेना में, पहले कौन बड़े बूढ़े भर्ती हो रहे हैं बताओ ना। पहले यंग ना है क्या? देश का सैनिक इतनी सेवा करता है, वो मादा रखता है अपनी जान देने का, देश को किसान का बेटा। जो फौजी होता है वो वहाँ जज्बे के लिए जाता है, वो पैसा कमाने नहीं जाता है, वो हम मरने के लिए, शहीद होने के लिए जाता है देश के लिए। वो ये नहीं है भाई मैं ठीक है मैं पैसा लेकर भागूंगा, वो कॉमर्शियल नहीं जाता, वो खामा खाम की, वो अपने देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए जाता है, देश के लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय में चौकीदार बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में। जी हम कह रहे हैं बीजेपी वाले जितने नेता है ना, किसान इतना माधव है, किसान में इतना दम है। जब कोरोना काल में बीजेपी वाले अपने घर में बैठ गए ना सारे नेता बढ़ के, बड़े बड़े उद्योग जिनके चक्कर में आज ये स्कीमें लागू हो रही है, इनकी फैक्ट्री बंद होगी। जब इस देश की जो रक्षा करी, जो देश को रखाया गया, जो देश की अर्थव्यवस्था राखी, उस देश का जो पेट भरा वो किसान ने भरा। और ये बात कर रहे किसान जवान को अपने चौकीदार करने की, मैं दावे के साथ करूँ जितने बीजेपी के नेता विधायक सांसद हो उनके बच्चे नहीं पर बने भी ये किसान अपने यहाँ चौकीदारी, खेत की चौकीदारी पर रख लेगा, जिनकी तनख्वाह हो वह डबल देगा इन्हें। हम दावे के साथ कह रही बात है। लेकिन अधिकारी सेना के रिटायर्ड हैं, वो भी कह रहे हैं कि बढ़िया स्कीम है, इसका फायदा लीजिए। अजी क्या फायदा ले में, मतलब तुम सेना को अपने फेवर में लेके 2-4 लोगों से बयानबाजी करवा के इतने लोगों ने, इतने देश के युवाओं पे पेट पे लात लग रही है। आप ये बताओ 4 साल बाद में युवा करेगा क्या बताओ? अरे उसके अंदर देश भावना भरी पड़ी है, देशभक्ति भरी पड़ी है। वो चाहता है मैं मरते दम तक देश की सेवा करूं। ये थोड़ी है देशभक्ति छोड़ के किसी के चौकीदारी करेगा, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये स्कीम जो प्राइवेट से करना चाह रहे हैं ये बिल्कुल भी देश में लागू नहीं होगी। इसका भारतीय किसान टिकैत संयुक्त मोर्चा पूरा विरोध करता है और ये स्कीम देश में लागू नहीं हो जाएगी। हम देश के युवा के साथ खड़े, देश के जवान के साथ खड़े। आप 4 साल के लिए फौज में भर्ती करोगे, मतलब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे। पहली बात, जो सरकार आज देश में बैठी है वो पूंजीवादी सरकार है, कंपनियों के दबाव में चल रही है, वो लोकतंत्र की सरकार नहीं है। आज जो स्थिति देश में हुई है, 2 साल से इन्होंने भर्ती नहीं करी सेना में। जो भर्ती रेगुलर चलने वाली ही वो इन्होंने 2 साल से रोक रखी है। जिन लोगों ने अपना फिजिकल वगैरह दे रखा है उन पर रोक इन्होंने लगा दी है। भाई 4 साल के लिए आदमी क्यों जाएगा फौज में, हम बताओ ना। बच्चा 5 साल मेहनत करता है, 4 साल मेहनत करता है, 7 साल मेहनत करता है, जब जाकर फौज में भर्ती होता है। भाई ठीक है, उसकी भावना होती है देश सेवा करने की, मतलब 4 साल बाद वो करेगा, हम बताओ ना। और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में वो देश में आकर करेगा, हम बताओ। अरे तुम्हें कोई अनुशासन करना हो भाई ठीक है, कंपलसरी कर दो भाई, पूरे देश के युवा कंपलसरी भर्ती होंगे 4 साल को। फिजिक्स ठीक हो जाएगा सारे युवाओं का देश के, इनको जब भी अभी हो ना, हाँ भाई ये तो कंपलसरी जो बच्चा पैदा होगा फौज में जाएगा 4 साल, हमको दिक्कत नहीं है भाई, हमें इतनी चाहिए बाकी निकट जाओ, फिजिक्स ठीक हो जाएगा। या क्या मतलब अभी हम 46,000 ही लेंगे और वहाँ में 25% रखेंगे बाकी निकाल देंगे। ये सीधा सीधा शोषण है, ठेकेदारी खोलने का अड्डा है। ये कंपनियों को जो भर्ती की योजना है ये किराए पर दी जाएगी। जैसे देश की सारी संस्था या सरकारी बेच की जा रही है ना, जैसे एयरपोर्ट बेच दिया अडानी है, तुमने रेलवे बेच दिया अडानी है, तुमने बंदरगाह बेच दिया अडानी है। आज ऐसी ही इस स्कीम को लाके देश की सेना भी प्राइवेट करके और ये अडानी को बेच की जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये देश के जवान के साथ में खिलवाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।